नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय हनुमंत कथा के समापन अवसर पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कारकेड के सामने आ गया। युवक की अचानक मौजूदगी के कारण कारकेड में शामिल डिफेंडर वाहन और उसके पीछे चल रही 2 इनोवा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। हालांकि तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। युवक भी बाल बाल बचा। कारकेड में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे भी मौजूद थीं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति को संभाला और यातायात को नियंत्रित किया। सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मन से भावुक अपील करते हुए श्रद्धालुओं से संयम बरतने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी भक्त इस तरह जान जोखिम में डालकर गाड़ियों के सामने न आए और न ही खुद को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी पूजा करवाने नहीं आए हैं, हम तो हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं। गुरु को नहीं, गुरु के ज्ञान को पकड़िए, वही जीवन बदलता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ पहले से ही कई विरोधी और शत्रु हैं। ऐसे में इस तरह की हरकतें न केवल भक्तों के लिए बल्कि उनके लिए भी खतरा बन सकती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी भक्तों से मर्यादा और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। हनुमान जी पे इतना भरोसा नहीं क्या है कि नहीं है, भगवान को छोड़ देना चाहिए। आज तो हम जब चले आ रहे थे तो रास्ते में बसंत गाड़ी चला रहे थे तो हमने खूब हंसी लगाई और वो हंसी इस बात पे लगाई कि एक गाड़ी एक जगह रास्ते में रोकी तो एकदम से बीच में एक चेला, ए गुरु, अरे हमका बड़ा लफड़ा है तू। तो हमने बसंत को कहा भैया रोक रोक रोक। अब एकदम से ब्रेक लगा तो आगे पीछे वाली गाड़ी भी दनादन। अब वो चेला से एकदम सामने ही आ गया। हमका बोल भैया, बोला गुरु ये कार्ड पकड़ो, ये पढ़ लेना चिट्ठी। हमका पढ़ लेंगे। बोला गुरु आशीर्वाद दो, शादी हो जाए वो। हाँ, वो इसी साल हो जाए। तो जब वो चला गया तो हमें बहुत हंसी आई। तो ये बसंत बगल में बैठे थे, बहन सरोज भी बैठी थी। तो बोले कि क्यों हंस रहे? हमने कहा बताओ ये जिससे आशीर्वाद मांग रहा है उसकी खुद नहीं भाई। ये जिससे आशीर्वाद मांग रहा उसकी खुद नहीं भाई, उसकी नहीं भाई सो तो ठीक है, हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भाई। हमारी नहीं भाई तो ठीक है, हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भाई। और मजेदार बात सुनो, जो कथा करवा रही कहा गई बहना बुरा न मान जाए। अब मान जाए तो क्या हुआ, अपने तो आज अंतिम दिन है, फुट उड़ जाएगा। भैया उस चक्कर में एक गाड़ी का, उस शादी के चक्कर में एक गाड़ी का वो कटा शीशा फोड़वा दिया। हाँ, शीशा ही फोड़वा दिया उस शादी के चक्कर में। उनका तेरी जय हो गए। वो तो पीएसओ बैठे थे, उनके तो प्राण सब पका गए। तो हुआ क्या गाड़ी में? अरे हमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो शादी वाला मैटर चल रहा है, ये कुशल मनाओ। तुम्हारा तो शीशा टूटा, उसका ब्याह नहीं होगा तो दिल ही टूट जाएगा। अब चले आए। फिर हमने कहा भैया, बसंत से कहा भैया अब रोकना नहीं, कितना जबरदस्त चेला आ जाए, लेकिन जब वो भैया गाड़ी के सामने, हम एक प्रार्थना करना चाहे। हम जब निकलते ना बहुत लोग गाड़ी के सामने आ जाते। हमें कल परसों सूचना मिली किसी ने मिलने के लिए नस काटी। हम बहन जी से प्रार्थना करेंगे, बहन जी नस बस ना काटो नहीं तो हम जेल चले जाएंगे। हे भूत भैया तो बीच ही में आने तो न कटा। कथा सुन ले शांति से, नहीं तो टेंट पे टांग देगी। आगे के लगे हम कथा सुना रहे, इसी को कहते हैं कथा के बीच में कथा। हम बढ़िया भागवत सुना रहे हैं, बता हनुमान जी की कथा सुना रहे, वो भूत चलो भैया शांति रख, भूत पिशाच में रखने यहाँ पे महावीर जब नाम सुना शांति रख। आज वैसे भी इनका दरबार लगना ना तो पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, तो हम एक प्रार्थना 2-3 बातें बोल दें फिर कथा शुरू करें। एक बात तो ये भैया, गाड़ी के सामने एकदम से ना आया करो प्लीज, नहीं तो किसी दिन अच्छी एक्सीडेंट हो जाए, न्यूज वाले लिखेंगे बाबा दूसरों की पर्ची बनाता रहा, खुद की ना बना पाया।
आओ आओ, और कहीं के न्यूज वाले लेके ना, लेकिन अपनो भिलाई तो गजब को है ही है। तो आफत हो जाएगी भैया। इसे हमारी प्रार्थना है कि गाड़ी के सामने न आए। परसों की हमको सूचना मिली कि किसी ने क्या किया, नस काट ली मिलने के लिए। बहन जी कृपा करो हम पे, वैसे ही हमारी ऊपर दुश्मन लगे ही रहा थे, धर्म विरोधी लगे ही रहा थे कि नस बस काट के कछु आफत कर दे हो, हमें मुसीबत हो जाए, फांसी हो जाए, इन्हीं चक्कर में हमारा ब्याह नहीं हो रहा। तो हमारी प्रार्थना है मिलने के नाम पर आप ये नस बस मत काटो। आपको हमसे क्या मिलना है तो हम तो जिनके भगत हैं, हम अपनी पूजा करवाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं, अपने से जोड़ने नहीं आए, हनुमान जी से जोड़ने आए। उनके चरण पकड़ो। वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। गुरु ज्ञान को पकड़ो, गुरु को मत पकड़ो, गुरु के ज्ञान को पकड़ो, उस पर जियो तो जीवन परिवर्तित होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला भर धार्मिक। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।